सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science, and we will learn and understand the topic Understanding History Part 1 in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि आखिर what is the meaning of history और what are the benefits to study history. So without wasting our time, let's start and understand with me. History is a very important subject for humanity. यानी जो history है वो पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. It is not just to know what happened in the past, but also helpful for us to live in present and build a better future. देखिए, ये केवल सिर्फ इस बारे में नहीं है कि पास्ट में क्या क्या हुआ, कौन राजा था, कौन कब मरा, कौन कब जिया, ये नहीं, बल्कि ये ना केवल हमारे प्रेजेंट में जीने के लिए, लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, बल्कि ये हमारे बेटर फ्यूचर को बनाने में भी बहुत हेल्पफुल है. The events that have happened so far in history or the events related to it are described in chronological order according to the order of time of occurrence. देखिए, जो इसमें इवेंट्स होते हैं ना, या जो उससे रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं. दैट मीन्स कि जैसे जैसे वो हुए हैं, जैसे जैसे अकरेंस उनकी हुई है, वैसे वैसे उनको लिखा जाता है. इन अदर वर्ड्स, हिस्ट्री इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. देखिए, दूसरे शब्दों में या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री है ना, वो ह्यूमन बींग्स के स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में है. कहने का मतलब ये कि भाई रोज मान लो वो खाना बनाते थे. अब ये तो कोई नई बात नहीं हुई ना. हाँ, उन्होंने खाना बनाना कैसे सीखा या फायर की डिस्कवरी उन्होंने कैसे की, दीज आर द स्पेसिफिक इवेंट्स. तो इनका नाम हिस्ट्री है. दीज इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैव बीन सर्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस. और ये जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, वो ऐसे ही नहीं लिखे जाते, बल्कि जो उनके लिए हमें एविडेंस मिले हैं उनके बेस पर उनको सर्टिफाइड किया जाता है. वर्ल्ड हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मेजर सिविलाइजेशंस ड्यूरिंग द लास्ट 3500 ईयर्स. यानी लास्ट 3500 ईयर्स में जितने भी मेजर सिविलाइजेशंस हुई हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री उन्हीं की ही एक स्टडी है. द हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी द प्री हिस्टोरिक in which human civilization is divided into 4 parts: primitive stone age, early stone age, later stone age and metal age. देखिए, अब पिछले 3500 ईयर से तो हमारे पास रिटन एविडेंसेस हैं जिनसे हमें हिस्ट्री पता लगती है, लेकिन उससे पहले भी तो ह्यूमन बीइंग्स थे, उससे पहले भी हिस्ट्रीज हुई हैं, लेकिन वो हमारे पास रिटन फॉर्म में नहीं है. तो जो रिटन फॉर्म में नहीं है एविडेंस, उससे पहले जो हिस्ट्री है, उससे पहले की जो हिस्ट्री है, उसको हम प्री हिस्टोरिक कहते हैं. और उसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज प्रिमिटिव स्टोन एज, सेकेंड इज अर्ली स्टोन एज, थर्ड इज लेटर स्टोन एज एंड फोर्थ इज मेटल एज. यानी जब स्टोन से ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसान था, वो मेटल एज में आया, उसने मेटल से काम करना शुरू किया. History is generally classified into 3 parts: ancient history, medieval history and modern history. और हिस्ट्री को आमतौर पर हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. एंशियंट हिस्ट्री जो बिल्कुल पुरानी है, medieval हिस्ट्री जो मध्यकालीन है, बीच की है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो इस समय की आधुनिक काल की है. The main source of understanding and knowing the prehistoric periods are stone tools, fossils, poetry and cave paintings, remains of dwellings and even the garbage helps in knowing about that era. देखिए, जो मेन सोर्स है ना प्री हिस्टोरिक पीरियड्स को समझने के लिए, जानने के लिए, वो क्या है? स्टोन टूल्स, यानी जो पत्थर के औजार हैं. फॉसिल्स, यानी जो किसी जानवर का कोई हमें स्केलेटन मिला या इंसान का स्केलेटन मिला, उसको फॉसिल कहते हैं. पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन.
केव पेंटिंग्स, जो गुफा में जो पेंटिंग्स हुई हुई हैं, रिमेन ऑफ ड्वेलिंग्स, उनके बर्तन और गार्बेज से भी हमें हेल्प मिलती है उस एरा के बारे में जानने की। द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एक्सकेवेटेड एविडेंसेस, फोर्ट्स, buildings, coins, seals, Bhojpatra, manuscript, copper, engraves, inscriptions, ancient text and literature, account of traders and travelers, etc. देखिए, जो ये तो हमने बताया कि ये तो है ही मेन सोर्स। इसके अलावा जो मेन सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी जो खुदाई में हमें चीज़ें मिलती हैं वो भी एविडेंस हैं। फोर्ट्स यानी किले जो हैं, बिल्डिंग्स हैं, कॉइन्स जो मिलते हैं उस समय के, सील्स मिलती हैं जो सील लगाते थे किंग्स अपने ऑर्डर देने के लिए, भोजपत्र मैन्यूस्क्रिप्ट जिसके भोजपत्र के ऊपर हाथ से लिखते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन फॉर्म में, कॉपर एनग्रेव्स तांबे के बर्तन जो खुदे हुए चीज़ें मिली, इंस्क्रिप्शंस, एंशिएंट टेक्स्ट जो कि कहीं लिखा हुआ हमें कुछ मिला, लिटरेचर, या जो व्यापारी लोग घूमते थे और अपनी बातें आके बताते थे, इन सब चीज़ों से हमें जो है वो एविडेंसेस मिलती हैं। विद द हेल्प ऑफ these paintings or these pictures we know about the prehistoric era। देखिए ये यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं, ये भी पेंटिंग्स है। देखिए कूड़ा कचरा जो होता है ना, या फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं, उनकी जो थिंग्स मिली, या जो एनग्रेव हो सके, जो केव के अंदर पेंटिंग्स हैं और जो स्टोन के ऊपर एनग्रेव करके बनाई गई हैं, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। इनसे हमें, इन सब चीज़ों से हमें वी नो अबाउट प्री हिस्टोरिक era। then pictures मिली जिसमें अर्थन पॉट है, अदर रेलिक्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, बरियल ऑफ अ मैन विद रिमेन्स ऑफ गोट, यानी एक आदमी को गोट के साथ दफनाया गया, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन भोजपत्र। ये सारी की सारी चीज़ों से हमें प्री हिस्टोरिक एरा का पता चलता है। डियर चिल्ड्रन, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द चेंजेस हैपेंड इन योर फैमिली। प्यारे बच्चों, अब आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि जो आपकी फैमिली में चेंजेस आए, या उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस में, वर्क में, फूड में, वे ऑफ लिविंग में, ओवर द, यानी बहुत साल पहले से जो अब तक आपकी पूरी फैमिली में उनका वो कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या काम किया, क्या खाते थे, किस तरह से लाइफ को जीते थे, तो इनसे भी हम अपनी हिस्ट्री को फाइंड करने में बहुत हमें हेल्प मिल सकती है। रियली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, और ये वाकई ही बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होगी। आवर प्रेजेंट कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय ट्रैवलिंग थ्रू हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री ट्रैवल के थ्रू हम अपने प्रेजेंट को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप ऐसा करके जरूर देखिएगा। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। सो लेट्स गिवन द आंसर। आंसर नंबर 1 is from here। आपको यहाँ से इसको लिखना है। आंसर नंबर 1, history is a very important subject for humanity। it is not just to know what happened in the past but also helpful for us to live in present and build a better future। यहाँ तक आपको इसको लिखना है। now the second question is in which parts the period before the written evidences are found हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू, यानी रिटर्न एविडेंस मिलने से पहले हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सो लेट्स सी आंसर नंबर 2। हियर इज योर आंसर नंबर 2। द हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ प्री हिस्टोरिक इन विच ह्यूमन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: प्रिमिटिव, स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेटर स्टोन एज एंड मेटल एज। आपको ये लिखना है। Then question number 3, how can you find out about food and eating habits of a family for their garbage। आप किसी की फैमिली की गार्बेज से कैसे पता लगा सकते हैं उस फैमिली की फूड एंड ईटिंग हैबिट्स को। So let's see the answer number 3। So here is the answer। We can easily find out the food and not drink habit, eating habits of a family from the waste of that household। For example, if that family is vegetarian, then pieces of vegetable etc will be found from the waste of that family, and if that family is non-vegetarian then bones will be found from their waste। तो ये कुछ चीज़ें, बाकी आप भी अपना जो आंसर लिखना चाहें वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, आप अपने सजेशंस ऐड कर सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू राइट योर फैमिली हिस्ट्री। वेयर डिड योर एंसेस्टर्स लिव,
वाई दे लेफ्ट दैट प्लेस। आपको ये खुद से करना है। इसमें आप क्या करेंगे कि आपने क्या लिखना है, सबसे पहले नेम, मैं आपको यहां लिख के बता दूं, नेम ऑफ योर फादर, फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, माने परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर। इनके आपको पहले तो नाम लिखने हैं, फिर ये लिखना है कि वो रहते कहाँ थे, लिविंग प्लेस, आपको ये अपनी फैमिली से पता करना है, ठीक है। और थर्ड में आपको लिखना है कि रीजन फॉर लीविंग दैट प्लेस, कि उन्होंने वो स्थान वहां से क्यों छोड़ा। अब ये तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, अपनी फैमिली से पूछ के। मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स बता दिए, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज्यादा शेयर करें और जल्दी से 50K तक पहुंचा दें। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना अभी भी स्प्रेड हो रहा है। देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी वैक्सीनेशन की बारी आए इसकी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।